हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट जो कि ऊर्जा का स्रोत है। आप कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा तुरंत प्राप्त कर सकते हो। आपको एनर्जी की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा दौड़ दिए हो, थक गए हो, तो आप कार्बोहाइड्रेट तुरंत खा लीजिए, आपको तुरंत ऊर्जा आ जाएगा। अब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या हैं? जैसे आप चावल खा लिए, कार्बोहाइड्रेट आपके अंदर मिल गया। जब चावल बनाते हैं तो उसमें जो पसावन होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट ही रहता है। सफ़ेद कलर का जो पसावन रहता है वो भी कार्बोहाइड्रेट ही है। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। इसको कार्बोहाइड्रेट को बांटा गया है। अगर हम लोग इसको रासायनिक भाषा में कहें तो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन। पॉलीहाइड्रॉक्सी, हाइड्रॉक्सी का मतलब OH समूह, तो जिसमें बहुत से OH समूह हो, एक से ज्यादा। पॉलीहाइड्रॉक्सी OH समूह हो यानी कि हाइड्रॉक्सी समूह हो, और एल्डिहाइड या कीटोन समूह हो। एल्डिहाइड का मतलब CHO या कीटोन समूह। तो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन ऐसे होंगे जिसके जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन देते हैं। जल अपघटन करने पर तो उसको कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट से आपको ऊर्जा तत्काल यानी कि तुरंत मिल जाता है। जैसे अगर आप बहुत दूर दौड़ दिए हैं, आपके अंदर एनर्जी कमी हो गई है, तो ग्लूकॉन डी भी पी लेते हैं। ग्लूकॉन डी पानी में डाले पी लिए, तो ग्लूकॉन डी से आपको तुरंत एनर्जी प्राप्त हो गया, तो वो कार्बोहाइड्रेट ही है। तो ग्लूकोज यानी ग्लूकॉन डी कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इसको 3 भागों में बांट दिया गया है: मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। देखिए, मोनोसेकेराइड का मतलब है ये जल अपघटन के आधार पर बांटा गया है, यानी कि इसको जल अपघटित किया जाए तब इसके आधार पर बांटा गया है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये मोनोसेकेराइड है। मोनो का मतलब एक, कार्बोहाइड्रेट, सेकेराइड का मतलब भी कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो मोनोसेकेराइड का मतलब जब कार्बोहाइड्रेट का एक अणु हो, तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक अणु है। ऐसे फ्रक्टोज, ये दोनों का सूत्र है C6H12O6। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का सूत्र वही है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट का एक अणु है, तो इसलिए मोनोसेकेराइड में रखा गया है। ग्लूकोज भी एक अणु है, फ्रक्टोज भी एक छोटा अणु है, ग्लूकोज ये कार्बोहाइड्रेट का। ऐसे गैलेक्टोज भी एक ही अणु है, यानी कि ये भी मोनोसेकेराइड ही है। अब जैसे मान लेते हैं ये ग्लूकोज है, एक अणु ग्लूकोज का है। ऐसे 2 अणु आपस में मिल गए तो डाइसेकेराइड बन गया। 3 अणु आपस में मिल गए तो ट्राइसेकेराइड बन गया। 4 अणु आपस में मिल गए तो टेट्रासेकेराइड मिल गया। तो ऐसे अगर इसको तोड़ेंगे तो 4 अणु मिलेंगे, इसको तोड़ेंगे तो 3 अणु मिलेंगे, इसको तोड़ेंगे तो 2 अणु मिलेंगे। लेकिन जो अकेले है इसको तोड़ना ही जा सकता है, तो जो अकेले होता है ये मोनोसेकेराइड कहलाता है। तो मोनोसेकेराइड ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये मोनोसेकेराइड में आता है। लेकिन इसके बाद अगर हम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ें, जल अपघटन करें, 2 अणु प्राप्त हो मोनोसेकेराइड को के, या 3 अणु मोनोसेकेराइड के प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 2 से 10 तक अगर मोनोसेकेराइड प्राप्त हो रहे हैं जल अपघटन करने पर, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को ऑलिगोसेकेराइड कहा जाता है। तो ये सब ऑलिगोसेकेराइड में आते हैं: सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। फिर सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है। सुक्रोज एक डाइसेकेराइड यानी कि 2 मोनोसेकेराइड आपस में जुड़कर, जैसे एक ये मोनोसेकेराइड है, ये मोनोसेकेराइड है, आपस में जुड़ गए तो डाइसेकेराइड बन गया। अब ये ऑलिगोसेकेराइड में आएगा। ऐसे 3 मोनोसेकेराइड जुड़ गए तो ट्राइसेकेराइड, ये भी ऑलिगो में ही आएगा। इस कहने का मतलब है कि जब इसको तोड़े और 10 तक प्राप्त, 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड अगर प्राप्त हो रहे हैं तो ऐसे को कहा जाता है ऑलिगोसेकेराइड। लेकिन अगर 10 से भी ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं मोनोसेकेराइड, तब वो पॉलीसेकेराइड में आ जाएगा। जैसे स्टार्च यानी कि जो चावल का ऊपरी भाग है, पसावन वगैरह जो रहता है वो सब स्टार्च ही है, वो स्टार्च है। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट में कौन सा? पॉलीसेकेराइड। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है कार्बोहाइड्रेट में, तो स्टार्च पॉलीसेकेराइड है। पेड़ पौधों में जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो भी स्टार्च के रूप में संचित होता है। पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और स्टार्च के रूप में संचित कर लेते हैं। सेलुलोज पेड़ पौधों की जो कोशिका भित्ति है, घास फूस, अगर आप कोई भी जानवर है घास फूस खा रहा है तो जल्दी पचता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोशिका भित्ति जो होता है, पेड़ पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो सेलुलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के: मोनोसेकेराइड यानी कि छोटा अणु, जो सबसे छोटा अणु होता है मोनोसेकेराइड होता है। अगर 2 लोग जुड़ गए, 3 लोग, 4 लोग, ऐसे 10 लोग आपस में जुड़कर बना सकते हैं, वो सब ऑलिगोसेकेराइड में आ जाएंगे।
अगर और ज़्यादा लोग हैं, यानी कि अगर कोई कार्बोहाइड्रेट तोड़ रहे हो तो बहुत से मोनोसेकेराइड मिल रहे हैं तो पॉलीसेकेराइड में आ जाएगा। तो स्टार्च को अगर तोड़ोगे तो बहुत से मोनोसेकेराइड मिलेंगे, ऐसे सेलुलोज को तोड़ोगे तो बहुत से मोनोसेकेराइड मिलेंगे, तो ये सब पॉलीसेकेराइड में आ जाते हैं। तो मोनोसेकेराइड, आइसोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड।